और जो ये लीवर से संबंधित अभ्यास होते हैं, ये अभ्यास आपके पाचन को भी मजबूत करते हैं। तो आपके पाचन के लिए भी और आपके लीवर के लिए भी ये दोनों ही स्थितियों में अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास है। आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर। आज का हमारा विषय है कि आप अपने लीवर को कैसे ठीक रख सकते हैं। आपका लीवर आपके शरीर के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को करता है और अगर इसकी फंक्शनिंग ठीक नहीं रहती है, कोई बीमारी हो जाती है इस प्रकार की जिससे प्रभावित होता है, तो आप समझ लें कि आपके शरीर की बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं और कोई ऐसा अंग आपके शरीर का नहीं है जिस पे कि प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर लीवर ठीक से कार्य नहीं करता है। आप समझें कि हमारे लीवर के अंदर एक ऐसी पुनरुत्थान क्षमता होती है जिसके माध्यम से ये अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर लेता है। अगर लीवर का एक हिस्सा काटकर निकाल भी दिया जाए तो कुछ ही समय में ये फिर से उस हिस्से को विकसित कर लेता है। ये जो क्षमता लीवर के अंदर है, ऐसी क्षमता हमारे शरीर के किसी दूसरे अंग के अंदर नहीं है। इसीलिए जब व्यक्ति को लीवर से संबंधित समस्याएं होती हैं तो बहुत दिन तक उनका पता ही नहीं चलता और वो अंदर ही अंदर बढ़ती रहती हैं, क्योंकि ये अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है। लेकिन जब कुछ सिम्टम आने शुरू होते हैं तो उनकी तरफ ध्यान देना और उनको गंभीरता से लेकर के उनको ठीक करना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत थकान अनुभव कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पाचन में विकृति है, अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में एक पीलापन आना शुरू हो गया है, आंखों में पीलापन आना शुरू हो गया है, अगर आपकी त्वचा पर फर्क पड़ता है, पेट आपका फूलना शुरू हो जाता है, अगर इस प्रकार की चीजें आपको लगती हैं तो आपको समझना होगा कि आपको आपके लीवर की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। क्या वो कार्य है जो आपका लीवर करता है? सबसे पहला विषय, क्या कार्य करता है? तो आप समझें कि आपके शरीर में बहुत सारे विजातीय तत्व चले जाते हैं, बैक्टीरिया चले जाते हैं, जिनको नष्ट करने का कार्य आपका लीवर करता है। दूसरे स्थान पर, जो आप कुछ भी आहार लेते हैं वो आपके पेट में जाता है, वो आपकी इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से वो एब्जॉर्ब होता है और वो रक्त के माध्यम से लीवर के पास जाता है। और लीवर जो दूसरा कार्य करता है वो है डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य। वो आपके रक्त के अंदर जो अशुद्धियां हैं उनको खत्म करके शरीर को डिटॉक्स करने का कार्य करता है। और जो डिटॉक्स होने के बाद ब्लड मिलता है वो हार्ट में जाकर के आपके पूरे शरीर में जाता है। तो समझें कि डिटॉक्स की जो प्रणाली है वो लीवर के माध्यम से ही पूरी होती है। तो अगर लीवर ठीक नहीं होता है तो शरीर में विजातीय तत्व, शरीर में फॉरेन मटेरियल्स बहुत ज्यादा इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और ये विजातीय तत्व जहां भी जाते हैं, आपके शरीर के जिस भी ऑर्गन तक जाते हैं, वहां उसे जाकर डैमेज करना शुरू कर देते हैं और आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जब व्यक्ति गलत लाइफस्टाइल रखता है, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता है, ऐसी स्थितियों में लीवर गलत तरीके से प्रभावित होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे कुछ बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तीसरे स्थान पर जो लीवर का कार्य होता है, लीवर बाइल जूस का निर्माण करता है, जो कि पाचन की प्रणाली में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बाइल इस प्रकार कार्य करता है कि जो आप आहार लेते हैं वो आपके पेट में जाता है, उसे डाइजेस्ट होने के लिए वहां पर उसमें एसिड की जो अधिकता होती है, एसिड के माध्यम से जो ब्रेक डाउन किया जाता है आहार को, उसके बाद जो एसिड से युक्त आहार आपके पेट से आपकी इंटेस्टाइन की तरफ जाता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। उसे एल्कलाइन करने का काम ये बाइल जूस करता है। जैसे ही आहार आपके पेट से आपकी छोटी आंत में जाता है, वहीं पर ये बाइल जूस जो है उस आहार के साथ मिलता है और उसे एल्कलाइन करता है। साथ ही साथ जो फैट का डाइजेशन होता है वो भी इस बाइल जूस की सहायता से ही होता है। तो दूसरा जो कार्य करता है हमारा लीवर, वो बाइल जूस का निर्माण करता है और उससे पाचन में हमें सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से ये कार्य हमारा लीवर करता है। साथ ही साथ आप समझें कि अगर लीवर की फंक्शनिंग बिगड़नी शुरू हो जाती है, अगर आप मोटापा बहुत ज्यादा आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, अगर आप अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं, तो ऐसी स्थितियों में लीवर की कुछ बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। जो आप वेट गेन करते हैं ओबेसिटी के कारण, ये एक प्रमुख बीमारी जो होती है, पहली है फैटी लीवर की समस्या। फैटी लीवर जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि लीवर में फैट ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिससे कि लीवर बहुत ज्यादा बल्की हो जाता है और उसमें इन्फ्लामेशन आनी शुरू हो जाती है। इससे आपके स्वास्थ्य पर सीधे आपको प्रभाव देखने को मिलते हैं।
ये इसका पहला प्रभाव हुआ। फैटी लिवर की समस्या होती है। जब ये फैटी लिवर की समस्या की तरफ व्यक्ति ध्यान नहीं देता है तो ये इन्फ्लामेशन में बदलनी शुरू हो जाती है और ये इन्फ्लामेशन धीरे धीरे लीवर सिरोसिस की तरफ बढ़ती है और फिर व्यक्ति को लीवर सिरोसिस की समस्या हो जाती है। लीवर सिरोसिस में भी अलग अलग स्टेज होती हैं और अगर अंतिम स्टेज पर पहुंच जाती है ये समस्या तो उसको ठीक करना, उसको रिकवर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दूसरी समस्या है लीवर सिरोसिस की समस्या, जहां पर लीवर बहुत ज्यादा डैमेज होना शुरू हो जाता है। तीसरे स्थान पर जो समस्या आती है वो है जॉन्डिस की समस्या। जॉन्डिस की समस्या में त्वचा का रंग पीला पड़ना शुरू हो जाता है, आंखों में पीलापन आना शुरू हो जाता है, थकान लगती है, व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं। जॉन्डिस की समस्या का प्रमुख कारण जो होता है वो है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी नाम के वायरस जब शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो वो लिवर को जाकर के प्रभावित करते हैं और उसके कारण ये स्थिति बनती है। इससे अगर बचना है तो हाइजीन रहना, सफाई का ध्यान रखना, कहीं से भी कुछ भी ना खा लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो समझे आप कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, गलत चीजों को छोड़ते हैं, आहार सही लेते हैं, ड्रिंक करना बंद कर देते हैं, तो आप इन सभी लीवर की समस्याओं से बच सकते हैं और हमेशा आपका लीवर हेल्दी रह सकता है। तो अगर आपको समस्या है या फिर आप हमेशा अच्छा रखना चाहते हैं लीवर को, इन चीजों की तरफ ध्यान देना होगा। अब हम समझेंगे कि क्या वो योग अभ्यास है जो कि आप कर सकते हैं और अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो समझते हैं कि क्या योग अभ्यास उपयोगी होंगे। तो जो हमारा पहला यहां पर अभ्यास है वो है मंडूक आसन का अभ्यास। इस आसन के लिए आपको वज्रासन की स्थिति में आ जाना है। ध्यान रखना है कि किस प्रकार से और कहां पर पेट के ऊपर दबाव पड़ना चाहिए। इसके लिए समझें कि अंगूठे को पहले आपने अंदर की तरफ लिया और आदि मुद्रा का इसमें जो है एक अभ्यास रहता है, यानी कि आपको अंगूठे के अग्रभाग को अपनी कनिष्ठा सबसे छोटे वाली उंगली के मूल में ऐसे लगाना है और ऊपर से सभी उंगलियों को बंद कर लेना है। इस प्रकार से एक मुष्टिका बनेगी। इसी प्रकार से दूसरे हाथ से भी आपको करना है और यहां पर आने के बाद आपको नाभि से, जो आपकी पहली उंगली है, ये नाभि से ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। मध्य की उंगली नाभि के बिल्कुल सामने साइड में रहनी चाहिए और जो नीचे की दो उंगलियां हैं ये आपकी नाभि से नीचे की तरफ रहनी चाहिए। इस प्रकार से आपको हाथों को रखना है। सबसे पहले कैसे करना है कि आपको सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाना है, लेकिन कुछ चीजों का यहां पर आप विशेष ध्यान रखें। सबसे पहला तो ये कि कभी भी आप मंडूक आसन में अपने कोहनियों को ऐसे आगे की तरफ ना रखें। हमने देखा है कि लोग नीचे इस प्रकार से जाकर के और इस तरीके से अपने हाथों को ढीला छोड़ देते हैं। यहां पर क्या होता है कि जैसे ही आपके हाथ आगे की तरफ आएंगे तो आपके लंग्स के ऊपर एक दबाव पड़ेगा और रेस्पिरेशन, जो एक श्वसन है, वो बाधित हो जाता है। ये पोस्चर आपका बिगड़ना नहीं चाहिए। तो आपने इस प्रकार से हाथों को रखा और कमर को सीधा रखते हुए, ये भी हमेशा ध्यान रखें कि आगे आने के बाद इस प्रकार से अगर इस तरीके की स्थिति में आ जाएंगे वो ठीक नहीं है। आगे आने के बाद आपकी कमर सीधी रखनी है, आपको ध्यान रखना है, सजगता को बनाए रखना है और कमर को सीधा रखना है। तो इस प्रकार से आपने किया और पहला जो हमारा अभ्यास होगा वो होगा गत्यात्मक अभ्यास, यानी कि सांस छोड़ते हुए हम नीचे जाएंगे, सांस को भरते हुए वापस ऊपर आएंगे, फिर से सांस को छोड़ेंगे, नीचे जाएंगे, फिर से वापस आएंगे। इस प्रकार का अभ्यास हम पहला करेंगे। तो ये इसका प्रकार एक होगा। इससे बाद इसके दूसरे प्रकार को समझेंगे। तो अपने हाथों को ठीक प्रकार से रखा, कंधों को पीछे की तरफ किया और सांस को छोड़ते हुए आप आगे गए। सांस जैसे छोड़ रहे हैं तो पेट आपका अंदर की तरफ जाएगा, स्वाभाविक वहीं पर रुके। तो यहां सांस छोड़ा, ऊपर आते हुए सांस लिया, फिर से इसी प्रकार, फिर से ऊपर, इस प्रकार से 10 बार 15 बार आपको ये अभ्यास करना है। इतना करने के बाद अब आप आगे की तरफ जाएंगे और जाकर के रुकेंगे। सांस को पूरा बाहर छोड़ेंगे, पेट को थोड़ा अंदर की तरफ रखेंगे और सांस को बाहर ही रोक के और मंडूक आसन की स्थिति में जाएंगे और वहीं पर रुकेंगे। एक बार देख लें कि किस प्रकार से यहां पर आप आ जाते हैं। इसी प्रकार से आपने अपने हाथों को रखा और सांस को छोड़ते हुए आप आगे की तरफ गए।
कुछ समय तक रुकने के बाद सहजता से आप ऊपर आ जाएंगे। ये अभ्यास आपके इंटरनल ऑर्गन्स की एक मसाज करता है, उनके ऊपर एक दबाव बनाता है, रक्त का जो संचार है, सर्कुलेशन है, वो बढ़ता है, जिससे कि जो आपके अंदरूनी अंग है पेट के वो अच्छे होते हैं, उनकी फंक्शनिंग बेहतर होती है और लिवर पे भी इसका प्रभाव पड़ता है अगर आप इस विधि से करते हैं। अगला जो हमारा अभ्यास है वो होगा पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास। इस अभ्यास में भी कुछ विशेष सजगताएं आपको रखनी होंगी। पहली बात तो यह है कि आपने कितनी ही बार देखा होगा कि इस प्रकार से कमर को मोड़ते हुए आगे अगर आप जाते हैं तो वो ठीक प्रकार का अभ्यास नहीं है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स गलत तरीके से दबते हैं, उनको एक फ्री स्पेस भी मिलना चाहिए और फिर जो उनके ऊपर एक दबाव पड़ेगा तब आपको लाभ मिलेंगे। अगर आप यूं ही आगे की तरफ चले जाते हैं तो एक स्पेस क्रिएट नहीं होता, सर्कुलेशन और रुकता है, बढ़ता नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि पहले सांस को अंदर भरना है, अंदर भरा, बिल्कुल स्पाइन को स्ट्रेट रखा, ऊपर की तरफ खींचा, ऊपर देखा थोड़ा सा और फिर आप सहजता से आगे की तरफ गए, अंगूठों को पकड़ा और इस स्थिति में आपको आकर के रुकना है। सांस को भरते हुए वापस ऊपर, सामान्य स्थिति में आएंगे और कुछ गहरे सांस लेंगे। यहां पर कुछ देर रुकने के बाद फिर से आप दूसरी आवृत्ति और तीसरी आवृत्ति इस प्रकार से इसको दोहराएंगे, बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे आपको। इससे आगे बढ़ते हुए हम जो अभ्यास करेंगे वो है शलभासन का अभ्यास। शलभासन सीधा प्रभाव रखता है और बड़ा ही सरल और सुंदर अभ्यास है। हाथों को इस प्रकार से बगल में लाएंगे, थोड़ा सा आप अपनी थाइज के नीचे भी हाथों को ले जा सकते हैं। यहां पर आने के बाद आप पैरों को ऊपर उठाएंगे, नीज को स्ट्रेट रखेंगे और थाइज तक आपके पैर ऊपर उठने चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो इस स्थिति में आए और इस प्रकार से पैरों को ऊपर। जितनी देर आराम से रुक सके उतना रुकेंगे और इस अभ्यास के बाद सीधा हम बढ़ेंगे धनुरासन की तरफ। धनुरासन के लिए इस प्रकार से अपने पैरों को पकड़ें और यहीं से ऊपर की तरफ ऐसे ले जा करके जाएंगे। यहां आने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखना है और कोशिश करनी है कि थोड़ा 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 आप अपने पैरों को ऊपर की तरफ लाते रहें। इस स्थिति में रुकें और सांस छोड़ते हुए वापस। ये अभ्यास करने के बाद आप कुछ समय तक शशांक आसन में भी जा सकते हैं और यहां पर रुक सकते हैं। यहां पर रुकने के बाद जो आपका अगला अभ्यास होगा वो होगा उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन के लिए आपको सहजता से अपने हाथों को या तो पैरों के ऊपर रख के आप कर सकते हैं। अगर पूर्ण उष्ट्रासन नहीं हो पाता है तो अर्ध उष्ट्रासन भी शुरुआत में किया जा सकता है। इसके लिए आप इस प्रकार से स्थिति में आएंगे। पहले अर्ध उष्ट्रासन, हाथों को पीछे लेकर के जाएं, कमर के ऊपर रखें, कोहनियों को बाहर नहीं अंदर की तरफ रखें। इससे क्या होगा, वही कि आप देखेंगे कि जितना आप कोहनियों को इस तरह से पीछे ले जा रहे हैं उतना ही कंधे पीछे जा रहे हैं और उतना ही आपको लंग्स को आपके एक्सपेंड होने के लिए स्थान मिल रहा है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको इस प्रकार से पीछे जाना है। यहाँ पर आकर के रुकेंगे। कुछ समय रुकने के बाद सहजता से आगे आए और फिर से एक बार शशांक आसन की स्थिति में। इसके बाद पूर्ण उष्ट्रासन भी किया जा सकता है। फिर से इसी स्थिति में आएंगे। पहले एक हाथ को कमर के ऊपर रख लें और सहजता से दूसरे हाथ को इस तरह से अपने पैर के ऊपर, फिर दूसरे हाथ को भी लेकर के जाएं और पैर के ऊपर रखें और यहां पर आकर के रुकेंगे। अगर आप ज्यादा पीछे की तरफ इस स्थिति में जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो कोई तुरंत नहीं करना है, लेकिन धीरे 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 अपने शरीर को आगे की तरफ ऐसे लेकर के आना है। तभी ये अभ्यास ठीक होगा और तभी प्रभाव अनुभव होंगे। तो इस स्थिति में आते हैं और कुछ समय रुकते हैं। कुछ समय रुकने के बाद फिर से वापस पहले एक हाथ को उठाएंगे और फिर दूसरे हाथ को आगे लेके आएंगे और यहीं से आप फिर से इसके बाद शशांक आसन में चले जाते हैं।
तो इतने अभ्यास कर लेने के बाद आपको इस प्रकार से अपनी कमर के पीछे या तो 3 तकिए रख के ऊंचा एक स्थान बना लेना है, कंबल वगैरह रख सकते हैं, या फिर इस प्रकार से एक ब्लोस्टर ले लेना है, लेकिन एक ऊंचा स्थान बनाएं और उसके ऊपर इस प्रकार से आप लेट जाएंगे। हाथों को आप इस प्रकार से बगल में रखेंगे तो आप देखेंगे कि पेट पर एक खिंचाव अनुभव होगा, इंटरनल ऑर्गन्स को एक स्पेस मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाएगा। जो आपने पहले अभ्यास किए उनके बाद ही ये करें और गहरे सांस लें। इससे आपका जो श्वसन तंत्र है उसको भी अच्छा फायदा मिलता है और पाचन प्रणाली पर पूरे अच्छे प्रभाव होते हैं। तो इस प्रकार से आपको लेटना है, हाथों को बगल में रखें और आप गहरे सांस यहाँ पर लेंगे और लगभग 5-10 मिनट की स्थिति में आपको रुकना है। तो आज के ये योग अभ्यास आप करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको लीवर की कोई समस्या है तभी आपको इन अभ्यासों को करना है। लीवर बिल्कुल ठीक भी है तो भी करें, जिससे कि लीवर और अच्छे से उसकी फंक्शनिंग इंप्रूव हो। और जो ये लीवर से संबंधित अभ्यास होते हैं ये अभ्यास आपके पाचन को भी मजबूत करते हैं। तो आपके पाचन के लिए भी और आपके लीवर के लिए भी ये दोनों ही स्थितियों में अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास हैं। तो सावधानी पूर्वक इनको समझ के अच्छे से करते हैं तो आपका ओवरऑल डाइजेशन, आपके शरीर की जो डिटॉक्स होने की प्रणाली है वो भी अच्छी होगी और अनेक आपको लाभ प्राप्त होने वाले हैं। तो ये अभ्यास आपने समझे, साथ ही साथ आप ये भी समझें कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखना है, एक्टिव रहना है दिन भर में, आपको अच्छा आहार लेना है, सात्विक आहार लेना है, फलों का और सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा आपको प्रयोग करना है। अगर आप कोई भी नशीले पदार्थ लेते हैं, विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो वो तो तुरंत ही उसे छोड़ दे, क्योंकि ये जो है पूरा जो प्रभाव पड़ता है, जो भार पड़ता है उसका, उसमें जो विजातीय द्रव्य शरीर में बनते हैं और जाते हैं, उसको डिटॉक्स करने का पूरा भार लीवर के ऊपर आता है और लीवर बहुत अधिक प्रभावित होता है। साथ ही साथ जो हमने योग बताए आपको वो तो आपको करने ही हैं, निश्चित रूप से सभी के लिए उपयोगी। अगर आप इतना करते हैं तो आप समझें कि आपने अपने लीवर के लिए एक ऐसी अपनी जीवन शैली बना ली कि कभी आपको कोई समस्या नहीं होगी। जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि आपके लीवर में बहुत ज़्यादा अपने आप को ठीक करने की, रिकवर करने की क्षमता होती है। तो अगर किसी को कोई समस्या होती भी है तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर सकता है और हमेशा अपने लीवर को अच्छा बनाए रख सकता है और इससे बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ निरंतर आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो अपेक्षा है आपको आज का मार्गदर्शन ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न होते हैं तो कमेंट के माध्यम से रखें। भविष्य में अन्य आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, आपको ऊर्जावान रखने के लिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी हम साझा करते रहेंगे। तब तक आप साथ में बने रहें। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।